शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एनए न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। मैं मुदस्सिर याकूब एनए न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब। दो अहम मौज़ूआत पे बात होगी और आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि ईरान ने दो टूक अल्फाज में अमेरिका को कहा कि आप भरोसे के लायक नहीं, आप एतमाद के लायक नहीं, आपके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। आप वही लोग हैं जो टेबल पे आके बात करना चाहते हैं और पीठ पीछे खंजर बोक देते हैं, और ईरानी कौम ने इस बात को समझ लिया, आपके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और दूसरी तरफ आज हमने देखा कि कश्मीर के कई इलाकों में कई पेट्रोल पंप्स पे लोग आते हैं, कुछ लोग गाड़ियां लेके, कुछ लोग कैन लेके, और कहते हैं कि हमें पेट्रोल चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। यानी अफवाहें हर तरफ गर्दिश कर रही थी कि कश्मीर में पेट्रोल खत्म होने वाला है, और इसने एक पैनिक क्रिएट कर दिया। और इस पैनिक की वजह से मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जो मनाजिर देखने को मिले उसने अवाम में एक बेचैनी पैदा कर दी। लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल हासिल करने के लिए निकल आई, जैसे किसी मुमकिना किल्लत का खदशा हो। लेकिन हम आपको वाज़ह तौर पर बता दें कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मुतलका हुक्काम ने यकीन दहानी कराई कि वादी में ईंधन का वाफिर जखीरा मौजूद है, और अवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर कान ना धरें और गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। और यहां एक पहलू भी सामने आता है। ज़राया के मुताबिक कुछ लोग सियासत करते हैं और कुछ लोग लोगों के काम करते हैं। उस पर भी जो है आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि यह खबरें गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं, और इन्हीं अफवाहों ने अवाम में बेचैनी पैदा कर दी। आज दिन भर कश्मीर में यह अफवाहें गर्दिश करने लगी, और श्रीनगर के कई पेट्रोल पंप्स पर भी हमने भीड़ देखी, जहां पे लोग पैनिक में पेट्रोल खरीदने आए और उनको लग रहा था कि पेट्रोल की शॉर्टेज होने वाली है, पेट्रोल की किल्लत होने वाली है। कई इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर अचानक रश देखने में आया, जहां लोग अपनी गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे। कुछ मकामात पर सूरत हाल यह रही कि शहरियों ने जल्दी में ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल खरीदने की कोशिश की, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर दबाव जरूर बढ़ा। लेकिन हकीकत क्या है? हुक्काम ने वाज़ह तौर पर कहा है कि मुल्क में किसी भी किस्म की पेट्रोल या डीजल किल्लत नहीं। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक ईंधन वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर फाल है। हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि अफवाहों पर कान ना धरें और पैनिक बाइंग से गुरेज करें। उनका कहना है कि बिला जरूरत ज्यादा ईंधन खरीदना न सिर्फ गैर जरूरी है, बल्कि इससे मसनूई किल्लत पैदा हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह की सूरत हाल अक्सर अफवाहों के बाइस जन्म लेती हैं, जहां हकीकत से ज्यादा खौफ तेजी से फैल जाता है। वाज़ह तौर पर कहा गया है कि तमाम पेट्रोल पंप्स को मामूल के मुताबिक सप्लाई फराम की जा रही है और आवाम को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। लिहाजा सवाल यह नहीं है कि ईंधन खत्म हो रहा है, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम अफवाहों के जेर असर आकर खुद ही बहरान पैदा कर रहे हैं। इंतजामिया का वाज़ह पैगाम है, पुरसकून रहे, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे और सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही ईंधन खरीदे, जिस तरीके से आप रोजमर्रा जिंदगी में खरीद रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा और सवाल सीधा है कि ये कौन लोग हैं जो ये अफवाहें फैला रहे हैं, आपको फोन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज लिख रहे हैं कि आप ईंधन खरीदो, पेट्रोल भर के रखो, क्योंकि पेट्रोल की किल्लत होने वाली है। ये कौन लोग हैं और इसके पीछे क्या वजूहात हैं? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कई इलाकों से शिकायत आ रही है कि जो एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने अपने स्विच ऑफ करके रखे हैं। लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो जो डिलीवरी वाला है वो अब उनसे कहता है कि आप 1000 नहीं, आप 1500 दे दो, तभी आपको रिफिल मिलेगा। कौन है ये लोग जो इस मौके का गलत इस्तेमाल उठाते हैं और लोगों को, सार्फिन को दो हाथों से लूटते हैं? और ये लोग कौन है जो पेट्रोल की किल्लत की अफवाहें फैलाते हैं और फिर इसी पेट्रोल को ब्लैक में बेचने की कोशिश करते हैं? आज हम एक्सपोज करेंगे इन लोगों को। वी विल एक्सपोज दीज पीपल। और मैं आपको बताऊं,
आज एएनएन न्यूज की टीम ने मुतलका हुक्काम से बात की और उन्होंने वाज़ह तौर पे बताया कि जिस रूटीन के हिसाब से टैंकर्स पेट्रोल लेकर डीजल लेकर आते हैं, आज भी ऐसे ही वारदी कश्मीर हुए। कई पेट्रोल पंप्स का दौरा एएनएन न्यूज ने किया, वहां पे हमने देखा कि फ्रेश टैंकर्स आए और वहां पे सप्लाई जारी है। ये लोग जो मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, वो एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूटर जो लोगों को यह एहसास दिलाते हैं कि एलपीजी खत्म होने वाला है, पेट्रोल खत्म होने वाला है, और फिर इन्हीं सार्फिन को दो दो हाथों से लूटते हैं। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी लाइसेंस मनसूख होनी चाहिए। और मैं वाज़ह तौर पे आपको बता रहा हूं इस प्रोग्राम में कि आज दिन भर एएनएन न्यूज की टीम मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे, मुख्तलिफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के यूनिट्स पे गई और कोई किल्लत हमने नहीं देखी। लेकिन लोगों में यह तासुर दिया जाता है, लोगों में यह तासुर दिया जाता है कि बस किल्लत होने वाली है, पेट्रोल लेके रखो, एलपीजी सिलेंडर लेके रखो और जितने में मिले उतने में गनीमत है। यह तासुर दिया जाता है आज, और लोगों से कहा जाता है कि जो सिलेंडर आपको 1000 या 1050 रुपए में मिलने वाला है, वो अब आपको 1500 में मिलेगा, 2000 में मिलेगा। कौन है ये लोग जो लोगों को डराते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और फिर पैनिक क्रिएट करते हैं, और उस पैनिक का फायदा उठाकर उसी एलपीजी सिलेंडर को, उसी पेट्रोल को, उसी डीजल को वो बारी बारी कीमतों पे इस गरीब को बेचते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं, आज का सबसे बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं, और सवाल बड़ा तेज है और बहुत अहम भी है, और मैं सीधा पूछ रहा हूं, आखिर वादी के पेट्रोल पंप्स पर यह अचानक हुजूम क्यों आया? क्यों लोग लाइनों में खड़े हो गए? क्यों एकदम से यह अफवाह फैल गई कि ईंधन की किल्लत, एलपीजी की किल्लत होने वाली है, जब हकीकत यह है और हम तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ताजा टैंकर्स मुसलसल कश्मीर पहुंच रहे हैं, सप्लाई जारी है, स्टॉक मौजूद है। तो फिर यह खौफ की चीज कौन फैला रहा है? किसको इससे फायदा होने वाला है? कुछ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने नंबर बंद क्यों रखे हैं? और वही जो लोगों से कहते हैं कि एलपीजी के रिफिल मौजूद नहीं है, वही ब्लैक मार्केट में इन्हें दुगनी कीमतों पे सार्फिन को क्यों बेचते हैं? क्या उनकी लाइसेंस रद्द नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और कौन है जो ये अफवाहें फैला रहा है? कौन है जो आम आदमी को डरा रहा है? कौन है जो जानबूझकर एक नॉर्मल सूरत-हाल को बहरान में बदलने की कोशिश कर रहा है? यह कोई छोटा सवाल नहीं है, यह सवाल सीधा है। आवाम से खेलने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या यह महज गलतफहमी है या फिर इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म साजिश? क्या कुछ अनासिर सोशल मीडिया के जरिए खौफ फैला रहे हैं? क्या कुछ लोग अपने मफादात के लिए मसनूई बहरान पैदा करना चाहते हैं? मैं आज इस प्रोग्राम में यह सवाल उठाऊंगा और जवाब लेकर रहूंगा, क्योंकि एक तरफ हुकूमत कह रही है सब कुछ नॉर्मल है, सप्लाई बरकरार है, और दूसरी तरफ आवाम में बेचैनी क्यों? यह तुजाद क्यों? यह खौफ क्यों? और सबसे अहम, इसके पीछे कौन है? आज की बहस तेज होगी, सीधी होगी और बगैर किसी लपेट के होगी। मेरे साथी और एएनएन न्यूज के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट रफी भट्ट कई मकामात का दौरा किया, इस वक्त भी वो श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद है। सीधे पूछूंगा रफी आपसे, सीधे, ये कौन लोग हैं जो ये अफवाहें फैलाते हैं कि पेट्रोल खत्म हो गया, एलपीजी सिलेंडर खत्म हो गए, और ब्लैक मार्केट में पैनिक की वजह से इन्हीं सिलेंडर्स को, इसी पेट्रोल को दुगने कीमतों पे बेचते हैं? और मुझे यह बताइए सबसे पहले, आप कहां पे हैं? इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मौजूद है या नहीं, और क्या आज फ्रेश सप्लाई आई थी? बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि मशरिकी वुस्ता की जो कशीदगी है हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में फैल रही है, लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा कि श्रीनगर के साथ साथ वादी कश्मीर के कई अजला में आज लोग घरों से अपनी गाड़ियां लेके निकले, स्कूटी बाइक्स लेके आज पेट्रोल पंप पे पहुंचे, और वहां पे कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो
पैनिक बाइंग जो लोगों की वजह से हुई, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के कई जो पेट्रोल पंप से इस वक्त वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पहले ही बताया गया है कि तकरीबन 15 दिन का जो स्टॉक है वो पहले ही यहाँ पे मौजूद है, और लोगों को पैनिक बाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कई अफवाहें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि आने वाले वक्त में जो है एनर्जी लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया जा सकता है हिंदुस्तान में। हालांकि आपको बता दें कि आज भी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने जो है एक स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने सीधे तौर पे इन अफवाहों को मुस्तरद किया है और कहा है कि लोगों को जो है पैनिक बाइंग से जो है गुरेज करना चाहिए, और जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है उस पर ही उनको रिलाई करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बताया कि जो एसेंशियल सर्विसेज है या जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो पहले ही यहाँ पे 15 दिन का स्टॉक अवेलेबल है, और साथ साथ में जो मॉनिटरिंग है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में श्रीनगर के एक पेट्रोल स्टेशन पे यहाँ पे मौजूद हूँ। इस फ्यूल स्टेशन पे आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही यहाँ पे जो पेट्रोल स्टॉक था वो खत्म हो गया है, और अब जो यहाँ पे गाड़ियां आ रही है उनको खाली यहाँ पे डीजल दिया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इस वक्त भी कहीं पेट्रोल पंप जो है वहां पे लोग कसीर तादाद में अपनी गाड़ियां लेके बाइक्स लेके निकले हैं, और पेट्रोल और डीजल जो है वो अपनी गाड़ियों में भरा रहे हैं। और इस वक्त भी आपको बता दें कि हालांकि सोशल मीडिया पे और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो पहले एक स्टेटमेंट दी गई है और बताया गया है कि यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल और जो बाकी एसेंशियल कमोडिटीज है उनका स्टॉक यहाँ पे पहले ही अवेलेबल है, और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल की जानिब से भी आज एक ऐलान किया गया। बता दें आपको कि इंडियन ऑयल ने क्लैरिफाई किया है कि पेट्रोल और डीजल की कोई भी शॉर्टेज जो है वो नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि जो आउटलेट्स है वो फुली स्टॉक्ड है, और नॉर्मली आप बता रहे थे कि जिस पेट्रोल पंप पे आप हैं, आप बता रही थी जिस पेट्रोल पंप पे आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पे पेट्रोल नहीं है, डीजल है, और डीजल लोगों को दिया जाता है। जो ओनर हैं या इंचार्ज हैं या जो जिम्मेदार वहां पे पेट्रोल पंप पे हैं, क्या आपने इनसे पूछा कि पेट्रोल खत्म हो गया है, क्या नया पेट्रोल आ रहा है, या क्या रास्ते में गाड़ी है? क्या जवाब मिला? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से हमने इनके साथ बात की और इनने बताया कि आज लोगों की कसीर तादाद जो है वो इस पेट्रोल पंप पे देखी गई, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस वक्त भी कहीं ना कहीं पैनिक बाइंग हो रही है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो खदशा है, खौफ जो लोगों को है, उनको लग रहा है कि किसी भी वक्त शायद ऐलान हो सकता है और बताया जा सकता है कि एनर्जी लॉकडाउन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि ये खाली अफवाहें जो है ये सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है, लोगों को पैनिक किया जा रहा है ताकि ये पैनिक जो है ये पूरे जम्मू कश्मीर में फैले। खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि कई जो लोगों से भी हमने यहाँ पे बात की, उनका कहना है कि यहाँ पे कई जो लोग हैं वो यहाँ पे पेट्रोल डीजल कसीर तादाद में बैलर्स में लेते हैं, केन्स में भर के लेते हैं, और आने वाले वक्त में जो है जब यहाँ पे लगेगा कि पेट्रोल की कमी है, डीजल की कमी है, तो उस पेट्रोल डीजल को जो है वो ब्लैक में बेचा जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो हमारे जो आउटलेट्स हैं वहां पे फुली जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर के कई ऐसे फ्यूल स्टेशन है जहां पे जो पेट्रोल डीजल है वो खत्म हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज जिस तरह से आम जो लोग जो हर रोज की तरह जो पेट्रोल स्टेशन का रुख करते थे, पेट्रोल डीजल भराते थे, लेकिन आज उससे 4 गुना ज्यादा लोग जो है वो आज पेट्रोल स्टेशन पे पहुंचे हैं, और उन्होंने आज जो है ये पेट्रोल डीजल यहाँ पे अपनी गाड़ियों में भरा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इनका कहना है कि जो नॉर्मल सप्लाई है उसकी वजह से जो पैनिक हुआ, जो पहले अफवाह चली कि शॉर्टेज होने वाली है, किल्लत होने वाली है, और उसके बाद मैंने यह भी सुना है कि कई लोगों को फोन कॉल्स आई, एसएमएस आई, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, घर वालों के, कि हमने सुना कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, किल्लत होने वाली है, जाओ गाड़ी लेके जाओ, कैन लेके जाओ, पेट्रोल लेके रखो। जिसकी वजह से आपने ये भी कहा कि जिस पेट्रोल पंप पे आप हैं वहां पे भी भीड़ रही, और सीधी सी बात है जितना इसका कोटा होता है दिन भर का वो खत्म हो गया जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी कस्टमर्स आ गए। कहीं ना कहीं ये जो अफवाहें चली उसकी वजह से पैनिक हुआ, और कुछ पेट्रोल पंप उस पे जल्दी से पेट्रोल खत्म हो गया। लेकिन खबर यह भी है, तस्दीक यह भी है कि नई गाड़ियां रास्ते में हैं, और
वहां पर पेट्रोल आने वाला है। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से मैंने यहाँ की जो मैनेजर है इनके साथ भी बात की और उनका कहना है कि जो हमारे पास स्टॉक है, जो इनके पास जो गोडाउन्स है, वहां पे जो स्टॉक है वो बिल्कुल अवेलेबल है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो दिन का स्टॉक इनके पास होता है वो इस वक्त खत्म हो गया है, क्योंकि जितने लोग आम तौर पे पेट्रोल पंप्स पे आते थे उससे 4 गुना ज्यादा आज लोग अपनी गाड़ियां लेके, बाइक्स लेके आज फ्यूल स्टेशन पे पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि आज शाम तक जो है इनकी जो सप्लाई है, जो इनकी जो टैंकर्स वगैरह है, वो आज वापस फ्यूल स्टेशन पे पहुंचेंगे और वापस इनके फ्यूल स्टेशन जो है वो रिफिल होंगे और कल से जो है वापस से नॉर्मली ये सप्लाई जो है लोगों को दी जाएगी, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने देखा लगातार सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस, ऐसी खबरें जो है वो पोस्ट की जा रही है जिसमें लोगों को घबराया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि शायद हिंदुस्तान में अब लॉकडाउन लगने वाला है और बाद में जो है लॉकडाउन के बाद आपके पास ना एसेंशियल कमोडिटीज होंगी और ना ही पेट्रोल डीजल की जो स्टॉक है पेट्रोल डीजल का वो भी आपके पास नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने सीधे तौर पे बताया है कि स्ट्रिक्ट जो डायरेक्शंस है वो इशू की गई है और जो रूमर मॉन्गरिंग है उसको कर्ब करने के लिए पहले ही जो कहीं जो अहकाम है वो सादिर किए गए हैं और कई डायरेक्शन जो है तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स है या जो एसएसपीज मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उनको बताया गया है कि ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पे रूमर मॉन्गरिंग हो रही है इसको कर्ब करने के लिए हिदायत पहले दी गई है। और आपको बता दें कि सीधे तौर पे आज जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है उन्होंने बताया है कि नेशनल इंटरेस्ट में जो भी कोई डिसीजन होगा वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो खुद उस डिसीजन का ऐलान करेगी। फिलहाल के तौर पे कोई भी जो लॉकडाउन है वो हिंदुस्तान में नहीं लगेगा। फिलहाल जिस तरह से हम देखें मशरिक़ वस्ता में जो हालात बने हुए हैं, लेकिन ये बताइए रफी, ये बताइए बहुत सारे अजला से, श्रीनगर, कुलगाम, बांडीपोरा से शिकायत लगातार सामने आ रही हैं। लोग कहते हैं कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने फोन बंद रखे, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करके कहते हैं कि रिफिल आप डिलीवर कर दें, लेकिन उन्होंने अपने फोन बंद रखे। क्या यह मान के चलना होगा कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जानबूझकर सार्फिन में पैनिक फैलाते हैं और फिर कोशिश करते हैं इन्हीं रिफिल्स को ब्लैक मार्केट में बेचने की दोगुने दामों पे उन्हीं कंज्यूमर्स को, जिनको वो ये तासुर देने की कोशिश करते कि रिफिल है नहीं? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से पहले ही ये खबर सामने आई थी और वादी कश्मीर में कई ऐसे वाक़ात भी रोनुमा हुए जहां पे ब्लैक मार्केटिंग देखी गई, चाहे वो एलपीजी हो या पेट्रोल डीजल की बात करें। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस वक्त देखा जा रहा है, हालांकि मर्कज़ी सरकार की जानिब से जो सर्कुलर जारी किया गया है अर्बन और रूरल एरियाज के लिए जो बुकिंग शेड्यूल जो है वो पहले ही सादिर किया गया है और उस लिहाज से आपको बता दें कि कई अजला से ये शिकायतें भी आ रही है जहां पे बताया जा रहा है कि कई एलपीजी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, खासतौर पे जो इंडियन ऑयल और जो एचपी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ वादी कश्मीर में है, उनकी जानिब से अपने जो मोबाइल फोन जिनसे लोग जो उनके साथ राबता करते थे, जो कम्युनिकेशन जो राबते थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने बंद किए हैं और एक जो पैनिक है वो लोगों में पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो गैस सिलेंडर्स लेके हम देख रहे हैं कि सड़कों पे जहां पे जो एलपीजी या जो बाकी जो कंपनीज है, चाहे भारत गैस की हम बात करें या जो एचपी या जो बाकी इंडियन ऑयल वगैरह है, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके बाहर जाते हैं और वहां पे लंबी लंबी कतारें लगती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले डिविजनल कमीशन ने बताया है कि जो भी ब्लैक मार्केटिंग करेगा उनकी लाइसेंस और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के तौर पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी है, हालांकि आपको बता दें कि जो कहीं एशिया के ममालिक है वहां तक जो है ये इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि एलपीजी सप्लाई भी जो है वो नॉर्मली यहाँ पे जो है वो फराहम की जा रही है और पेट्रोल डीजल की जब हम बात करते हैं तो
वो भी आपको बता दें कि लोगों के लिए जो है यहाँ पे मौसर रखा गया है, अवेलेबल रखा गया है। और इंडियन ऑयल ने भी जिस तरह से ऐलान किया है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे जो आउटलेट्स है वो फुली स्टॉक्ड है और नॉर्मली जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि श्रीनगर के कई ऐसे फ्यूल स्टेशन अभी भी है मुदस्सिर, जहां पे लोग इस वक्त अपनी गाड़ियां लेके पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो पैनिक बाइंग हो रही है वो लगातार हो रही है और लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। क्योंकि जब लोगों से बात की जा रही है तो उनका कहना होता है कि सोशल मीडिया पे हमने एक पोस्ट पढ़ा, सोशल मीडिया पे हमने वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि आने वाले दिनों में जो है पूरे हिंदुस्तान में एनर्जी लॉकडाउन लग सकता है। तो इस हवाले से आपको बता दें कि आज भी जिस तरह से सूबे कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने बताया है कि जब इस तरीके का कोई स्टेप लेना होगा तो वो खुद पीएम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी और नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आएगी तो वो ऐलानात जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद करेगी। फिलहाल के तौर पे कोई भी लॉकडाउन जो है वो मुल्क हिंदुस्तान में नहीं लग सकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जो दारुल हुकूमत दिल्ली में एक आल पार्टी मीटिंग भी हुई, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो कशीदगी मशरिकी वुस्ता में है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब ऐसा लग रहा है कि अब इस जंग में जो है सालसी होगी, जंगबंदी होगी और उसके बाद जो गल्फ कंट्रीज भी हो और जो मिडिल ईस्ट है या वेस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं तो पूरी नॉर्मली से जो है पूरा सब कुछ चलेगा। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि आपने हरमूज के बंद होने की वजह से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल या खासतौर पे क्रूड ऑयल या जो दीगर केमिकल्स या जो फर्टिलाइजर वगैरह जो वहां से ट्रांसपोर्ट होके आता था, पिछले 25 दिनों से लगातार वहां पे ईरान की जानिब से जो ब्लॉकेड लगाया गया है, नेवल ब्लॉकेड, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कई ऐसे ममालिक है जहां पे एनर्जी लॉकडाउन लगाया गया है। चाहे हम बांग्लादेश की बात करें या फिलीपींस की बात करें। मैं आपको बता दूं कि रोज जो है हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश में जो है तकरीबन 80% जो जेट फ्यूल था वहां पे उसमें इंक्रीज किया गया, हाइक किया गया। और उसके साथ साथ फिलीपींस में हमने देखा कि वहां पे एनर्जी जो लॉकडाउन है वो लगाया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खासतौर पे जो एशिया के कई ममालिक जो है वो इसकी जद में आ गए हैं, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरह से हम देख रहे हैं नॉर्मली जो है एलपीजी के साथ साथ जो बाकी पेट्रोल डीजल है वो इस वक्त भी फ्यूल स्टेशन पे अवेलेबल है और लोगों के लिए अभी भी अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उनके पास 15 दिन का स्टॉक पहले ही पड़ा हुआ है। और इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहीं जो फ्यूल स्टेशन है वहां पे अगरचे पेट्रोल का जो स्टॉक है वो खत्म हुआ है, लेकिन डीजल इस वक्त अवेलेबल है और लोगों को यहाँ पे डीजल दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो मैनेजर है इस पेट्रोल पंप के, उन्होंने बताया है कि आज शाम तक जो इनका टैंकर यहाँ पे पहुंचेगा पेट्रोल से लेस, वो यहाँ पे रिफिल करेगा और कल से जो है वापस से नॉर्मली जो पेट्रोल सप्लाई है वो यहाँ पे शुरू की जाएगी। मुदस्सिर जी, रफी बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम तरीन जानकारी के लिए। लेकिन रफी, सबसे अहम सवाल जो है आपसे जरूर पूछना चाहूंगा एक बार फिर एलपीजी के बारे में। ये कुछ चोर, कुछ डाकू, कुछ ब्लैकमेलर्स जो अपना स्विच ऑफ किए हुए हैं और लोगों को कहते हैं कि रिफिल हमारे पास नहीं है। रिफिल में अपने नाज़रीन को समझा दूं कि जब आप गैस सिलेंडर लेके किसी यूनिट पे जाते हैं या बुकिंग करते हैं एलपीजी सिलेंडर की, वो आपको वहां से दूसरा देते हैं, आप यहां से खाली देते हैं, वो आपको भर के देते हैं। उसे रिफिल कहा जाता है इनकी टर्मिनोलॉजी में। आप रिफिल लेने जाते हैं और आपको एहसास दिया जाता है कि रिफिल यानी गैस जो है अब शॉर्ट होने वाली है या शॉर्ट हो गई हैं, और फिर वही डीलर ब्लैक मार्केट में किसी और के जरिए आपको 1000 का सिलेंडर 2500 में देता है। ये डाकू, ये चोर, ये बेईमान, इनको सबक सिखाना होगा। मुतल्लिका हुकाम इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, इनके लाइसेंस रद्द होंगे। और रफी, मुझे यह बताइए कि बहुत सारे लोग इस वक्त भी शिकायत कर रहे हैं, एनए न्यूज को फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं कि बहुत सारे डीलर्स ऐसे हैं जम्मू व कश्मीर में जिन्होंने अपने स्विच ऑफ रखे हैं। ऑनलाइन बुकिंग होती है तो सिलेंडर रिफिल जो है डिलीवर नहीं होता है, होम डिलीवरी नहीं होती है, और उन्हीं लोगों को फिर किसी और टाउट के जरिए, किसी दलाल के जरिए कहा जाता है कि अगर आपको जरूरत है तो आपको यही सिलेंडर 2000 में मिलेगा। बताइए ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, इन डाकू के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ?
बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से आप जानते हैं कि इस वक्त कहीं ना कहीं जो क्राइसिस है और उसका फायदा लेने के लिए कहीं जो ब्लैक शीप जो है वो हर जगह मौजूद होते हैं। फिलहाल के तौर पे आपको बता दें कि जिस तरह से आज खुद रीजनल कमीशन कश्मीर ने बताया है कि लगातार जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसका जो स्टॉक है कंटिन्यूसली वो मॉनिटर किया जा रहा है। खासतौर पर जिस तरह से आप इन डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं जिनके पास एलपीजी और दीगर जो सप्लाई उनके पास पहुंचती है, उसको कहीं ना कहीं जिस तरह से कई लोगों ने आज भी शिकायत की है और मेरे पास भी कई शिकायतें पहुंची है और बताया जा रहा है कि खासतौर पर वादी कश्मीर के कई अजला जो है वहां पे जो एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्होंने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखे हैं और जब लोगों से उनका राबता होता है तो वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन बुकिंग करें और बाद में उनका मोबाइल जो स्विच ऑफ होता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोगों में पैनिक पैदा किया जा रहा है और बाद में जिस तरह से कई ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है और बताया जा रहा है कि ये कोशिशें जो है इन डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से की जा रही है ताकि ये जो इस वक्त स्टॉक है उसको डंप करे और आने वाले वक्त में जो है उसको ब्लैक मार्केटिंग के जरिए बेचे। फिलहाल के तौर पर आपको बता दें कि पूरे जो सिनेरियो पे जो है इस वक्त रीजनल इंतजामिया की नजर है और बताया जा रहा है कि कहीं टीम्स भी तश्कील दी गई है जो पूरी तरीके से ग्राउंड में एसेस करेगी, मॉनिटर करेगी हर जगह पे और खासतौर पे जिस तरह से जो एसेंशियल सर्विसेज, खासतौर पे जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनको लोगों तक पहुंचाने में जिस तरह से यहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और पूरी तरीके से इंश्योर कर रही है कि लोगों तक ये जो रसाई है वो लोगों तक पहुंचे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है बताया गया है पहले ही अगर कहीं पे भी ब्लैक मार्केटिंग या इस तरीके के हालात पैदा हुए उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रफी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही कहेंगे कि मुतलका हुक्काम अगर आपने फील्ड्स में अपनी टीमें रखी हैं तो अब तक कोई पकड़ा क्यों नहीं गया। लोग शिकायत करते हैं लेकिन सामने नताइज आने चाहिए और नताइज ये होंगे कि जब आप इन बेईमानों को, डाकुओं को, ब्लैकमेलर्स को जब आप हथकड़ी पहनाएंगे, इनकी लाइसेंस रद्द करेंगे, तभी लोगों को लगेगा कि वाकई में आपकी मॉनिटरिंग टीम जमीनी सतह पर काम कर रही है। आज का बहुत अहम सवाल है, एक सीधा सवाल है और जो वह कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं। जब वादी में अफवाहें फैल रही थी, जब पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग रही थी, जब आम आदमी परेशान था, तब बाकी सियासी जमातें कहां थी? क्या वो सिर्फ बयानात देने में मसरूफ थी? क्या आवाम की तकलीफ उनकी तरजीह नहीं थी? और सबसे अहम बात कि जिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एलपीजी गैस की मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए, लोगों में खौफो हिरास पैदा करने के लिए और लोगों को डराने के लिए कि पेट्रोल की किल्लत हो रही है, खासकर एलपीजी की किल्लत हो रही है, अपने स्विच ऑफ रखे हैं और जो उनके पास ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं रिफिल के लिए उन्हें डिलीवर नहीं किया जाता है, तो सीधी सी बात है कि एक आम आदमी, एक आम सारिफ वो पैनिक होगा ही और उसे वाकई में लगेगा कि आजकल जो है बुकिंग के बाद भी, पैसे अदा करने के बाद भी ऑनलाइन रिफिल डिलीवर नहीं होता है और वो ये मान के चलेगा कि हां वाकई में एलपीजी की किल्लत है। तो इस असना में मुतलका हुक्काम को यह चाहिए कि जो वो दावा कर रहे हैं कि हमने अपनी टीमें जमीनी सतह पे रखे हैं जो सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, तो कल आप बताइए, मुतलका हुक्काम आम लोगों को बताइए, कश्मीर के लोगों को बताइए कि कितने ब्लैकमेलर्स पकड़े गए, कितने ऐसे यूनिट्स, एलपीजी यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन्होंने ऑर्डर तो लिए ऑनलाइन लेकिन डिलीवर नहीं किए। और उनसे यह भी पूछिए कि जब वो ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं तो कितने घंटों में वो डिलीवर करेंगे। हालांकि कहा जाता है कि 24 घंटों में डिलीवर होना चाहिए, अभी डिलीवर नहीं हो रहा है 24 घंटों में। तो पूछिए इन डाकुओं से, इन ब्लैकमेलर्स से, कौम की चोरों से कि बताओ जी, अगर सारिफ ने अपना एलपीजी रिफिल बुक करा लिया, पेमेंट भी कर दी, 24 घंटे में डिलीवर क्यों नहीं हुआ? क्यों आप लोगों को डराते हो? फिर वैसी रिफिल को आप उसी सारिफ को 1000 के बजाय जो कि गवर्नमेंट की रेट है 2000 में बेचते हो। और यह बताइए कि आपने अपने स्विच ऑफ क्यों रखे हैं? लोग आपसे भीख नहीं मांगते हैं, लोग आपसे अपना हक मांगते हैं, जो उनका हक है कि रिफिल उनके पास पहुंचना चाहिए। अब रिफिल नहीं पहुंचेगा, पैनिक बढ़ेगा। और मैं खुल के कहता हूं कि इस पैनिक में, इन अफवाहों में कि यहां पे पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है, कश्मीर में
एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, गैस की शॉर्टेज हो रही है, इन्हीं बेईमानों का हाथ है। इन्हीं बेईमानों का हाथ है जो कोशिश करते हैं कि वो लोगों को डराए, खौफ में रखे और बाद में कहे कि आपको सिलेंडर चाहिए, आपको गैस चाहिए, आपको रिफिल चाहिए तो आपको ब्लैक मार्केट से मिलेगा। और ब्लैक मार्केट में कौन भेजेगा? यही कुछ डीलर्स जो लोगों को कहते हैं एलपीजी है नहीं। यही डीलर्स जो लोगों से ऑनलाइन बुकिंग लेते हैं लेकिन लोगों को साहब को जवाब ना देना पड़े, अपना स्विच ऑफ रखते हैं। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि आज की तारीख में कश्मीर के कुछ हिस्सों में वही सिलेंडर ब्लैक में बेचा जाता है जो असल में डिस्ट्रीब्यूटर को अपने सारिफ को देना है? क्या यह सच नहीं है कि बुकिंग के बावजूद भी सार्फिन को कहा जाता है कि अभी रिफिल नहीं मिल सकता क्योंकि रिफिल नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है? और बताइए, जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो ये कुछ चोर, कुछ डाकू डिस्ट्रीब्यूटर्स दो हाथों से इसी गरीब को, इसी सारिफ को लूटने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मुझे यह भी बताया गया है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स डोमेस्टिक सिलेंडर्स, डोमेस्टिक एलपीजी गैस कमर्शियल हब्स को सप्लाई कर रहे हैं और दो हाथों से लोगों को लूट रहे हैं। होटलियर्स को यह सिलेंडर दे रहे हैं जो कि एक आम सारिफ का हक है और कई कमर्शियल हब्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो बताइए इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? और मैं खुल के कहूंगा, मुतलका हुक्काम, आप कह रहे हैं कि सिलेंडर्स की कमी नहीं है, पेट्रोल की कमी नहीं है, और हम भी मान के चलते हैं कि रिफिल की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, सिलेंडर्स की कमी नहीं है, पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं है, हम भी मान के चलते हैं। लेकिन यह बताइए, इन चोरों के खिलाफ, इन डाकुओं के खिलाफ जो जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर आम सारिफ को बुकिंग के बावजूद डिलीवर नहीं करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? आपकी टीम ने कितने ऐसे ब्लैक मार्केटर्स को पकड़ा? कितनों के खिलाफ आपने एक्शन किया? कितनों की लाइसेंस आपने रद्द कर दी? और यह बताइए, बांडीपुरा, कुलगाम, श्रीनगर से लगातार शिकायत आ रही है लोगों की कि एलपीजी सिलेंडर्स बुकिंग करने के बावजूद भी उनका डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें रिफिल नहीं दे रहा है, गैस सिलेंडर नहीं दे रहा है। और वहीं पे डिलीवरी करने वाले लोग उनसे कहते हैं अगर आपको सिलेंडर चाहिए तो आप मुझे 2000 दीजिए, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। यह कौन लोगों की साजिश है कि मसनूई किल्लत पैदा करेंगे और वही सिलेंडर जो आम सारिफ को 1050 या 1060 रुपए में मिलना चाहिए, उसी को हम इसी सारिफ को इस खौफ के अंदर दे देंगे 2000 में, 2500 में कि आने वाले दिनों में यह भी नहीं आपको नहीं मिलेगा। अभी लोग पैनिक में हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि शिकायत लगातार आ रही है बांडीपुरा, कुलगाम, श्रीनगर से कि लोग बुकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, एलपीजी सिलेंडर की कर रहे हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें रिफिल नहीं देता और यह भी कोशिश करता है कि इन्हीं लोगों को ब्लैक में वही सिलेंडर भेजे जो असल में उनका हक है। खवातीन और हजरात, इस बात में कोई शक नहीं कि आज वादी के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जो मनाजिर देखने को मिले, उसने अवाम में एक बेचैनी पैदा की। लोगों की बड़ी तादाद पेट्रोल हासिल करने के लिए निकल आई जैसे किसी मुमकिन किल्लत का खदशा हो। लेकिन हम आपको वाज़ह तौर पे बता दें कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। मुतलका हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि वादी में ईंधन का वाफिर जखीरा मौजूद है और आवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर कान ना धरे और गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करे। और यहां एक अहम पहलू भी सामने आया। जराये के मुताबिक इस मामले को संजीदगी से लेते हुए अपनी पार्टी
की लीडरशिप ने आला सतह पर पूरी मुदाखलत की, मुतलका हुक्काम के साथ राब्ता कायम किया और इस बात को यकीनी बनाया कि वादी में ईंधन की फराहमी मुतासिर ना हो। यह एक जिम्मेदाराना और बरवक्त इकदाम था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ फराहम करना और किसी भी मुमकिन बहरान को टालना था। लिहाजा इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि आवाम पुरसकून रहे, अफवाहों से दूर रहे और यकीन रखे कि हालात मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मुंतजिर मोहिद्दीन। बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम मुंतजिर साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास, उसके बाद हमें दूसरे मौजू पे भी जाना है। आपसे यह जानना चाहूंगा, मुझे बताया गया है कि अपनी पार्टी की लीडरशिप अल्ताफ बुखारी ने मरकज से बात की है, वहां पे कंसर्न मिनिस्टर से बात की है और इस बात को यकीनी बनाया है कि जो चेन सप्लाई है वो बरकरार रहे और यहां पे ईंधन, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल वगैरह की कमी ना रहे। आपसे कंफर्म चाहना चाहूंगा हकाइक क्या है? देखिए, मैं अर्ज करूंगा कि चंद दिन कबल जब यह शोरिशें आने लगी, अफवाहें आने लगी कि तेल की किल्लत हो जाएगी, पेट्रोल गैस वगैरह एलपीजी की किल्लत हो जाएगी, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उसी सिलसिले में हमारे कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन से राबता कायम कर लिया और उनके इस बारे में उनसे दरियाफ्त किया कि क्या मामलात होने जा रहे हैं। वो यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पे भी और मरकजी सरकार की सतह पे भी, तो दोनों जगहों से यही इत्मीनान दिलाया गया कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं और किसी किस्म की कोई हमें अभी कमी नहीं है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए। तो ये जो एलपीजी है, डीजल है, पेट्रोल है, दूसरे इसके लिब्रिकेंट्स हैं, वो सभी हमारे पास अभी तक हैं। लेकिन अजीब माहौल हो गया कि यहाँ अफवाह चल रही है कि लॉकडाउन होने वाला है, दूसरी चीजें होने वाली, यही तशवीश आज पूरे दिन में रहा। और अभी भी मैं 10 मिनट पहले चल रहा था यहाँ से, तो आप देखेंगे कि सिटी में सभी, लगभग सभी जो पेट्रोल पंप है उन पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि 25-25, 20-20 मिनट मेन रोड पे ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो हमने, मैं बात जरूर बता दूंगा आपसे जनाब कि हमने अपनी पार्टी ने मुतालबा किया था डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से भी और गवर्नमेंट से भी कि ये जो अफवाहें फैलाई गई हैं इससे एक बेचैनी जरूर पैदा हुई है, पैनिक हो गया है माहौल। लोग केन्स को लेकर ड्रम ला के साथ लेके आते हैं और पेट्रोल पंप्स को वहां जाते हैं तो जखीरा करने के लिए भी पेट्रोल और डीजल वसूल किया जा रहा है, हासिल किया जा रहा है। तो चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि हर पेट्रोल पंप की निगरानी रखे ताकि जितनी ही जरूरत लोगों को गाड़ियों में है उतना ही उनको सप्लाई प्रोवाइड किया जाए, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या और कोई चीजें हो। लेकिन उसमें कोई अभी तक कोई ये बताया गया है मुंतजिर साहब, चूंकि वक्त मेरे पास कम है, मुझे दूसरे मौजू पे भी जाना है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुझे ये बताया गया है कि अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और मरकजी सरकार के साथ भी ये मामला उठाए हैं कि कई अजला से ये शिकायत आ रही है सार्फिन की कि वो बुक करते हैं सिलेंडर लेकिन जो कंसर्न डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्हें डिलीवर नहीं करता। और ये शिकायत एन न्यूज़ को भी मौसूल हुई है कि ऐसा ज़मीनी सतह पे हो रहा है। तो ये बताइए कि वाफिर मिकदार में यहाँ पे एलपीजी स्टॉक मौजूद हैं, लेकिन जो कुछ इलाकों से, कुछ अजला से, कुछ सार्फिन, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में ये शिकायत दर्ज कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, एन न्यूज़ को बता रहे हैं कि कुछ लोग मसनूई किल्लत पैदा करने की गर्ज से ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं रिफिल का लेकिन डिलीवर नहीं करते, और कुछ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना मोबाइल नंबर जो उन्होंने लोगों के लिए रखा है उसको ऑफ किया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में पैनिक ज्यादा है। उनके खिलाफ क्या अपनी पार्टी मुतलका हुकाम से बात करेगी ताकि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ एक्शन हो और आम लोगों को राहत मिले? मैं अर्ज करूंगा कि हमने पहले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले ही ये मसला उठाया क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट से हमारे लोगों ने भी फोन किया कि इस तरह हमारी दिक्कतें हैं, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, फोन नहीं उठाते हैं और बुकिंग अगर कहीं हुई है लेकिन एलपीजी सप्लाई नहीं किया जा, और कई जगहों पे ऊंचे दामों पे दिया जा रहा है, कीमतें खुद ही बढ़ाई गई है, तो वो किया गया है। इसलिए हमने मुतालबा किया था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर
पुलिस डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, सीएपी डिपार्टमेंट को, जो इस चीज के लिए मार्केट को कंट्रोल करने के लिए है, मखसूस हैं, उनको मुतहरिक किया जाता और इन जगहों की स्पेशल मॉनिटरिंग की जाती, पेट्रोल पंप्स की और ये एलपीजी जो एजेंसी है, जो उनके आउटलेट्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग करवाई जाती, तो इन चीजों का किला कमा किया जा सकता है। क्योंकि इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए ग्राम फरोश जो होते हैं वो मैदान में आते हैं, जखीरा अंदोज जो होते हैं, ब्लैक मार्केट जो होते हैं, वो ज्यादा पैनिक फैलाते हैं और वही ये जखीरा आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए अपनी पार्टी चीफ अल्ताफ बुखारी को मरकजी सतह पे ये मामला उठाना था, उन्होंने उठा लिया। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाना था, उन्होंने उठा लिया। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बताया गया है कि यहां पे बेशतर सियासी पार्टियां मौजूदा सूरत हाल पे सियासत कर रही है, बयानबाजी कर रही है, लेकिन अमली तौर पे जो होना चाहिए था वो अपनी पार्टी कर रही है इस वक्त। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, जैसे बांडीपुरा, कुलगाम और श्रीनगर से सबसे ज्यादा शिकायत आई है कि एलपीजी गैस जो है सार्फिन को वहां पे नहीं दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने स्विच ऑफ रखे हैं। क्या इस मामले को आप मुतलका हुकाम के साथ उठाएंगे ताकि बांडीपुरा, कुलगाम, श्रीनगर के इन सार्फिन को रिलीफ मिल सके? क्योंकि अगर आप ये मामला मुतलका हुकाम के साथ उठाएंगे या जिला इंतजामिया के साथ उठाएंगे तो ऐसा भी मुमकिन है कि आपके मामला उठाने के बाद उन ब्लैकमेलर्स के खिलाफ, उन चोरों के खिलाफ जो लोगों को खौफ में डालते हैं और उन्हें डिलीवरी नहीं देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आर यू विलिंग टू टेक दिस मैटर अगेन ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक नस्बुल है, एक अपना उसूल है कि हम इंसानी मामलात पे सियासत नहीं करते हैं। इंसानी मामलात को, मुश्किलात को इंसानी बुनियादों पे ही लिया जाना चाहिए, हम वही करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, दिन में मैंने करीबन 4:30 बजे के करीब कई प्रेस वाले दोस्तों से बात की, बहसगती तर्जुमान आला अपनी पार्टी के, उनके जरिए से भी डिविजनल इंतजामिया से इसी मामले पे अपील की। और कल हमने मीटिंग बुलाई है, जिसमें सही मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब दोबारा डिविजनल इंतजामिया और इंतजामिया से बात करेंगे। डेफिनेटली हम कल, मेरे पास वक्त कम है, मुझे दूसरे मौजू पे भी बात करनी है। मैं आपसे मुख्तसर ये जानना चाहूंगा कि क्या अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी बांडीपुरा, कुलगाम, श्रीनगर की जिला इंतजामिया से बात करेंगे और कहेंगे कि आम लोगों की शिकायत है कि कुछ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने स्विच ऑफ रखे हैं और बुकिंग के बावजूद भी रिफिल्स डिलीवर नहीं करते हैं? या वो ये सोच के चलेंगे कि मैं मरकजी सरकार के साथ बात करता हूं, एलजी सरकार के साथ बात करता हूं, आम लोगों के लिए जिला सतह पे बात नहीं करूंगा? जस्ट आंसर दिस। सही जनाब, बिल्कुल। हमें जिला सतह पे, तहसील सतह पे, ब्लॉक सतह पे भी बात करनी पड़ेगी, जरूर करेंगे, क्योंकि जमीन पे काम होना चाहिए, मौके पे काम होना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल ये है, क्या अल्ताफ साहब खुद बात करेंगे या पार्टी के दूसरे अहदेदारान से बात करेंगे? क्योंकि मुझे बताया गया है कि जब अल्ताफ साहब खुद बात करते हैं तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है और एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती है। माय क्वेश्चन इज, क्या वो जिला सतह पे बांडीपुरा, कुलगाम, श्रीनगर जिला सतह पे बात करेंगे ताकि जो ब्लैकमेलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो आम सारिफ है उसे रिफिल मिल सके? दिस इज माय क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस। मैंने अर्ज किया, कल सुबह हमने इसी मामले पे 11:30 बजे मीटिंग रखी है ताकि हालात का भी जायजा लें और इन जगहों के डिप्टी कमिश्नर साहिबान और एसएसपी साहिबान से अल्ताफ साहब खुद बात करेंगे। कैमरामैन टुमारो, ये बताइए, आपकी पार्टी मीटिंग आपके हेडक्वार्टर पे है, पार्टी ऑफिस में? मेन ऑफिस चेरिश लेन में हमारा ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस। कल वहीं हमने 11:30 बजे हाउ ट्रूथफुल यू आर, हम देखेंगे आप कितने सच्चे हैं, क्या वाकई कल आप इस पे बात करेंगे और मुतल्लिका हुकाम से भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुंतजिर साहब, अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। ख्वातीन और हजरात, सवाल अहम है। सवाल यह है कि एक सीधा सवाल जो हम पूछ रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और कश्मीर के लोग भी यह जानना चाहते हैं कि जब वादी में अफवाहें फैल रही थी, जब पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग रही थी, जब आम आदमी परेशान था, तब बाकी सियासी जमातें कहां थी? क्या वो सिर्फ बयानात देने में मसरूफ थी? क्या आवाम की तकलीफ उनकी तरजीह नहीं थी? और इसी बीच एक सियासी जमात अपनी पार्टी सामने आई, जी हां, जो दूसरे
सिर्फ सियासत कर रहे थे, तब अपनी पार्टी ने सियासत को एक तरफ रखा और बराह रास्त मामला आला सतह पर उठाया। यह दावा नहीं, यह हकीकत है। जराया बता रहे हैं कि पूरी राब्ते किए गए, हुक्काम से बातचीत हुई और यह यकीनी बनाया गया कि कश्मीर में ईंधन की कोई किल्लत ना हो। मैं आज यह सवाल उठा रहा हूं, क्या ऐसी ही सियासत नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसी ही क़यादत नहीं होनी चाहिए जो अवाम की नुमाइंदगी का असल मकसद जानती हो? जब आवाम को जरूरत थी, कौन किसके साथ खड़ा था? जो सिर्फ बयानात दे रहे थे या जो अमली इकदाम उठा रहे थे? और आज हम ये वाजा कर दे, हुक्काम भी तस्दीक कर चुके हैं कि ईंधन वाफिर ज़खारा मौजूद है, कोई किल्लत नहीं, और आवाम से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर कान ना धरें। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात वाज़ा है, वक्त आने पर कौन मैदान में उतरा? अल्ताफ बुखारी का नाम सामने आ रहा है, जबकि दीगर सियासी पार्टियां सिर्फ बयानात दे रही हैं। और यह भी सामने अब वाज़ा हो रहा है कि खामोश कौन रहा। यह बहस खत्म नहीं होगी, बल्कि इस पर बात जारी रहेगी, क्योंकि हम पूछेंगे क्या अवामी मसाइल पर भी सियासत होगी या अब वक्त आ गया है जिम्मेदारी का। और जिस तरीके से इस वक्त शिकायत आ रही है कई अजला से कि बहुत सारे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने स्विच ऑफ रखे हैं, लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं रिफिल के लिए, लेकिन उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिलता है। और वही कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्हीं बुकिंग्स को जो है नकारते हैं, लोगों में खौफ फैलाते हैं कि एलपीजी खत्म हो गया, एलपीजी है ही नहीं, आपको रिफिल नहीं मिलेगा। इसी असना में ब्लैक मार्केटिंग करके इसी सिलेंडर को 2200 में भेजा जाता है। इसके बारे में अपनी पार्टी का यह कहना है कि बांडीपुरा, कुलगाम, श्रीनगर और दीगर अजला जहां से ये शिकायत आ रही है, ये इन शिकायत को उठाएगी जिला इंतजामिया के साथ और उनसे अपील करेगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए जो ये अफवाहें और पैनिक क्रिएट करते हैं। और जिन सार्फिन ने बुकिंग की है उन्हें जो है 24 घंटे के अंदर अंदर उनका एलपीजी सिलेंडर मिलना चाहिए। ऐसा जो है अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी बता रहे थे, मोहिद्दीन मुंतजिर। लेकिन खास बात यह है ख्वातीन और हजरात, खास बात यह है कि क्या लोगों को वाकई में एलपीजी अब मिलेगा? इस सिलसिले में अहम बात यह है कि हुकूमत कितनी संजीदा है, मुतलका हुकाम कितनी संजीदा है और अपनी पार्टी किस तरीके से इस मामले को एक बार फिर उठाएगी और उन लोगों के खिलाफ एक्शन सीख करेगी जो पैनिक फैलाते हैं। और ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम की इस मोड पे आपको बताएंगे कि वस्त एशिया में क्या कोई सूरत हाल बनी हुई है और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान की फौज ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी बहरिया के तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस इब्राहिम लिंकन को नेवल क्रूज मिसाइलों से निशाना बना दिया। ईरानी ज़राया के मुताबिक यह कार्रवाई हालिया कशीदगी के दौरान की गई जिसमें मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। दूसरी जानिब अमेरिकी हुक्काम ने इस दावे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि तमाम आने वाले मिसाइलों को फिजा में ही नाकाम बना दिया गया। यानी अमेरिका एक बार फिर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका का कहना है कि किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले भी इब्राहिम लिंकन को जो है ईरान ने निशाना बनाया था और बड़े पैमाने पर उसमें आग लगी थी और कहा जाता है कि 30 घंटे लगे थे। इब्राहिम लिंकन जो कि अमेरिका का सबसे खतरनाक घायल और सबसे बड़ा बहरी जंगी जहाज है, उसे भी ईरान ने निशाना बनाया था और उसके बाद उस वक्त भी अमेरिका ने कोशिश की थी कि इस बात को छुपाया जाए। लेकिन जो इंडिपेंडेंट बैनुल अक़वामी सतह पर मीडिया है, उन्होंने इस बात को जो है लोगों के सामने रखा था कि ईरान ने वाकई में उस पर हमला किया था और उसे काफी नुकसान पहुंचाया था। माहिरीन का कहना है कि इस वाकये के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है, जबकि
अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है। आलमी सतह पर भी सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे कि यह खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से ईरान ने एक और बड़ा झटका अमेरिका को दिया है। ईरान की फौज ने दावा किया है कि इसने अमेरिकी बहरिया के तैयारा बरदार बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन को नेवल क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी जराये के मुताबिक यह कार्रवाई हालिया कशीदगी के दौरान की गई, जिसमें मुतअद्दिद मिसाइल दागे गए। दूसरी जानिब अमेरिका हुक्काम ने इस दावे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तमाम आने वाले मिसाइलों को फिजा में ही नाकाम बना दिया गया। यानी अमेरिका ने इस बात को कबूल कर लिया कि हां, इस जहाज पर जो है ईरान ने हमला कर लिया था। हालांकि नुकसान के बारे में उसने चुप्पी साध ली और कहा कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि इस वाकये के बाद खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है और वहीं पे अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक चुकी होगी, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने इस सबसे बहरी अमेरिका के जंगी जहाज को निशाना बना दिया, वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाता है। और वहीं पे यह खबर सामने आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुमकिना अमन मुज़ाकरात की खबरों को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुमकिना अमन मुज़ाकरात की खबरों को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकदम ने वाज़ा तौर पर कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान न कोई बराह रास्त और न ही बिलवास्ता मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनका कहना था कि मीडिया में गर्दिश करने वाली इतलात के बरक्स दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी सतह पर बातचीत नहीं हुई। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत इशारे दिए जा रहे थे। ईरानी सफीर ने मजीद कहा कि मौजूदा सूरत हाल में बाज ममालिक की जानिब से पैगामात के तबादले की कोशिशें जरूर हो रही है, ताहम इन्हें बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करार नहीं दिया जा सकता। माहिरीन के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद की शदीद कमी और जारी कशीदगी के बाइस फौरी तौर पर किसी बामाने बातचीत का इम्कान कम दिखाई देता है। और इस सिलसिले में अब ईरान जो है उसका अपर हैंड नजर आ रहा है। सीधे सीधे जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इस्राएल के ऊपर अपना दबाव बनाए रखा है, अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इसमें कोई सालसी करे और इस जंग को रोक दे। लेकिन ईरान ने दो टूक अल्फाज में कहा है कि जंग इस्राएल और अमेरिका ने शुरू की, लेकिन हम खत्म करेंगे। यानी यहां पे यह बात साफ साफ नजर आ रही है, नजर आ रही है कि ईरान जो है अमेरिका को जाने की इजाजत नहीं दे सकता इस जंग से तब तक जब तक अमेरिका और इस्राएल ईरान के वो शर्त शुरूत पूरा ना करे जो उसने रखे हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि अमेरिका के मिलिट्री बेस जो कि खलीजी ममालिक में हैं उन्हें वहां से जाना होगा। और दूसरी बात यह कि जो जंग में नुकसान हुआ है ईरान का, उसका मुआवजा अमेरिका और इस्राएल को देना होगा। और तीसरी अहम शर्त भी उन्होंने सामने रखी है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे यह गारंटी मिलनी चाहिए कि अमेरिका आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, क्योंकि अब ट्रंप का यह कहना है कि जंग तो मैंने की नहीं, बल्कि वो अपने मुशीर पर यह इल्जाम थोप रहे हैं। अब ट्रंप को लगता है कि यह जंग जो उसने ईरान के साथ छेड़ी, उसको लगता है कि ईरान ने जो उसको पलटकर वार कर दिया है, उसका थार्ड सिस्टम उड़ा दिया, उसके F-35 अमेरिका के उड़ा दिए, F-16 उड़ा दिए, और जिस तरीके से उसके खलीजी ममालिक में अमेरिकी फौज के जो वहां पे मिलिट्री बेसिस हैं, जैसे उन पे आग बरसा दी ईरान ने। अब अमेरिका को लगा कि पूरी दुनिया देख रही है कि जो मेरे सबसे खतरनाक हथियार हैं, ईरान अपने सस्ते हथियार इस्तेमाल करके मेरे उन कीमती हथियारों को तबाह कर रहा है। इसलिए अब कहीं ना कहीं अमेरिका पगला गया है, डोनाल्ड ट्रंप घबरा गया है और वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान इस बात के लिए रजामंद हो जाए कि वो इस बारे में कहे कि हाँ जंग बंदी होगी। और इस सिलसिले में ट्रंप अब खुद ही बयान देता है कि हाँ जी बातचीत चल रही है ईरान के साथ, लेकिन ईरान ने साफ तौर पे मुसलसल पिछले 5 दिनों से यह कहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। जंग अमेरिका या इस्राएल के कहने पर खत्म नहीं होगी। जंग अगर खत्म होगी तो ईरान के शर्तों शुरूत पर खत्म होगी और तभी खत्म होगी जब ईरान चाहेगा। अब अमेरिका के लिए मुश्किल बढ़ गई और वहीं पे अब ईरान ने कहा जो आबनाए हुर्मुज से जहाज गुजरेगा टैक्स देना पड़ेगा, और दूसरी बात वही जहाज वहां से गुजर सकता है जिसको हम इजाजत दें, और दुश्मन का जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजर ही नहीं सकता। एक और तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे, एक और जोरदार तमाचा
डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि धमकी दूंगा और ईरान घबरा के आबनाए हॉर्मुज को खोल देगा, लेकिन ईरान ने उल्टा बता दिया, जो जहाज गुजरेगा मेरी मर्जी से गुजरेगा, जो जहाज गुजरेगा टैक्स देना होगा, और वो भी कौन सी करेंसी, चाइना की करेंसी में, डॉलर नहीं चलेगा, डॉलर नहीं चलेगा, बता दिया ईरान ने। कहा डॉलर क्या है, डॉलर क्या है, डॉलर की कोई हैसियत नहीं। और यह भी बता दिया कि अमेरिका की मिलिट्री पावर की भी कोई हैसियत नहीं ईरान के सामने। बता दिया पूरी दुनिया को कि जिस अमेरिका के गीत गाते हो, जिस अमेरिका के बारे में बोलते हो कि इसके पास खतरनाक खतरनाक और महंगे हथियार हैं, देखो जी सस्ता ड्रोन बना के मैंने इसके कीमती असासों को निशाना बना दिया, इसके मिलिट्री बेसिस पे आग बरसा दी, और जिस थार्ड सिस्टम के बारे में अमेरिका सबको बताता था कि कोई मिसाइल मेरी हुदूद में नहीं आ सकता था, उसी थार्ड सिस्टम को ईरान ने पलक झपकते ही उड़ा दिया। और कितने, 7 उड़ा दिए ईरान ने। और अब ईरान ने यह भी कहा है सलामती काउंसिल में, ईरान ने सलामती काउंसिल और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को आगाह किया है कि गैर दुश्मन बहरी जहाजों को आबनाए हरमुज से गुजरने की इजाजत दी जाएगी, ताहम इसके लिए ईरानी हुक्काम के साथ पेशगी राब्ता लाजमी होगा। न्यूयॉर्क में कायम ईरानी मिशन के मुताबिक वो तमाम जहाज जो ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाइयां या हिमायत में शामिल नहीं होंगे, महफूज तरीके से इस अहम आबी गुजरगाह से गुजर सकते हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका और इसराइल के साथ जारी कशीदगी के बाइस आलमी तेल और गैस की तरसील शदीद मुतासिर हुई है। और खातिन हजरत मैं आपको बता दूं, आप आबनाए हरमुज के बारे में सिर्फ ये सोचते हैं कि वहां से तेल और गैस की जो सप्लाई है वो गुजरती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया का तकरीबन 50 या 60% हिस्सा, या 40 से लेकर 60% हिस्सा उसी रास्ते से जो केबल आती है, उसी केबल से 80 या 90% दुनिया को इंटरनेट मिलता है। यानी अगर ईरान ने वो कनेक्शन काट दिया आबनाए हॉर्मुज में, तो आधी से ज्यादा दुनिया में इंटरनेट ही नहीं चलेगा। बताओ जी, अमेरिका क्या सोचता था, 2 बम गिराऊंगा और ईरान सरेंडर कर देगा, और ईरान ने ट्रंप को घुटनों पे ला दिया, अमेरिका को घुटनों पे ला दिया, इसराइल को घुटनों पे ला दिया, इसराइल के अंदर आग बरसा दी और दुनिया को बता दिया, देखो जी मैं अकेला काफी हूं। जिसे आप सुपर पावर कहते या मानते हो अमेरिका को, उसको भी घुटनों पे ला सकता हूं मैं। ईरान हिम्मत से लड़ रहा है, जुर्रत से लड़ रहा है। ईरान इस वक्त पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि सुपर पावर को घुटनों पे कैसे लाते हैं। और वहीं पे ट्रंप ने कहा था आबनाए हॉर्मुज खोला जाएगा, फिर उसको अपने मशीरों ने बताया कि वहां जाओगे तो जिंदा नहीं आओगे। फिर उसने कहा कि मैं आबनाए हॉर्मुज क्यों खोलूं, वो लोग आबनाए हॉर्मुज के बारे में सोचे जिनका तेल और गैस वहां से आता है। और उसके बाद कहा कि अगर वो सोचेंगे और वहां पे अपनी बहरी जहाज भेजेंगे तो मैं उनकी मदद करूंगा। सबने ठेंगा दिखाया ट्रंप को। उसके बाद उसने नेटो एलाइंस से कहा कि चलो जी आबनाए हॉर्मुज को खोलते हैं। तमाम नेटोज ने इनकार कर दिया, ठेंगा दिखा दिया ट्रंप को, कहा नहीं हम नहीं इस जंग में आने वाले। और वहीं पे जो अमेरिका के F-35 हैं, ईरान ने गिरा दिया। अगर जंग चाइना या रशिया के साथ होती अमेरिका की, तो खुद ही सोच लीजिए कि अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहलवाता है, उसके सरजमीन के अंदर कैसी आग बरसती। ईरान ने अपने सस्ते हथियार इस्तेमाल किए और अमेरिका के महंगे हथियार, महंगे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीन बोस कर दिया। ईरान ने अपने सस्ते हथियार इस्तेमाल करके ईरान के अंदर, माफ कीजिएगा, इसराइल के अंदर आग बरसा दी और दुनिया को बता दिया आपके पास जज्बा हो, आपके पास हिम्मत हो तो आपके सस्ते हथियार दुश्मन पर भारी पड़ते हैं। दुनिया को बता दिया कि सुपर पावर से लड़ने का तरीका क्या होता है। दुनिया को बता दिया कि हम पे पाबंदियां थी कई सालों से, लेकिन देखो जी हमने जंग की तैयारी में कोई कमी नहीं रखी है। और एक अहम बात कि अमेरिका सोचता था कि अब अपनी फौज को मैं ईरान के अंदर भेजूंगा, और ईरान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जनाब आइए, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं कई सालों से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी फौज भेजें और हम यहां से उनकी लाशें भेजें। यह कहा है ईरान ने अमेरिका को, कहा कि भेजो फौज, हमने इसकी ट्रेनिंग करके रखी है पिछले 10 सालों से, क्योंकि हमें पता था ऐसा वक्त आने वाला होगा। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि अपनी फौज को भेज दीजिए ईरान के अंदर
और हम उनकी लाशें आपको वापस भेज देंगे यहां से। यह है ईरान का जज्बा, यह है ईरान का हौसला। और ईरान ने पूरी दुनिया को सरप्राइज भी दे दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अकेले ही आप दुश्मन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, अकेले ही आप अपने हौसलों से, अपने जज्बा से और अपनी नेक नीति के साथ दुश्मन पर कैसे भारी पड़ सकते हैं, यह ईरान ने दिखा दिया। अमेरिका और ईरान मुमकिन मुज़ाकरात के लिए कुछ ममालिक ने मेजबानी की कोशिश की, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही वजीर दिफा पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उन्हें इस जंग में धकेला गया। उधर लेबनान ने एक बड़ा सफारती कदम उठाते हुए ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा जो है बढ़ गया है। और वहीं पे एक अहम खबर सामने आ रही है, ईरान के हवाले से, और इसमें बताया गया है ईरान की वजारत इंटेलिजेंस के मुताबिक हुक्काम ने तेहरान में 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कार्रवाई के दौरान असला और दीगर सामान भी बरामद किया गया। हुक्काम का कहना है कि जब्तशुदा अशिया में देसी साख्ता बम, 2 कलाशनकोव राइफलें, 16 पिस्तौल, 50 मैगजीन और 1500 से जायद गोलियां शामिल हैं। यानी दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है ईरान ने। इसके अलावा कम से कम 7 और सामान भी जो है उनके कब्जे में जो है पकड़े गए। उधर मुल्क में जारी इंटरनेट ब्लैकआउट को 26 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके बायस मवासलाती निजाम शदीद मुतासिर है। दूसरी जानिब इसराइल के शुमाली शहर कारमिल में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में कम से कम 2 इसराइली शहरी जख्मी हो गए। इसराइली इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक जख्मी होने वाले अफराद की उम्र 50 साल के लगभग थी, जो धमाके और शेलिंग के बाइस जख्मी हुए। कबल अज़ां हिजबुल्लाह ने शहर की जानिब राकटू की बारिश का दावा किया। खित्ते में जारी इस कशीदगी के बाइस सूरत-ए-हाल मुसलसल संगीन होती जा रही है। खातिन हजरत, मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। आगे आया चाहता है उर्दू खबरनामा, जो आप देखेंगे मेरे साथी आके बढ़ के साथ, जो आपको बताएंगे इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स क्या है मशरिक वस्ता में, और किस तरीके से जो बार बार ट्रंप दावा कर रहा है कि बातचीत होगी, किस तरीके से ईरान ने 2 टूक अल्फाज में कहा, जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे। ये खास प्रोग्राम देखेंगे आप मेरे साथी आके बढ़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। दुआएं आपके हक में पहले ही की हैं, आपकी बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो। दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। खुदा हाफिज। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कमल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं, बल्कि कमवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कमल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कमल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले, वाकई लज्जत है।